राज्य राजनीतिक स्थितियों के बारे में सर हम चर्चा करेंगे कि किस पार्टी की कौन से राज्य में क्या स्थिति है। बस एक बार हम चुनाव आयोग ने जो भी फैसले लिए हैं, जो भी घोषणाएं की हैं, उन पर एक एक रिएक्शन ले लेते हैं। विपिन शर्मा जी, देखिए इस तरह की उम्मीद जताई जा रही थी क्योंकि पंजाब में 117 विधानसभा सीटें हैं, तो यहां पर भी कम से कम 2 या 3 चरण में चुनाव होते, लेकिन एक ही चरण में पंजाब में जो है चुनावों को एक तरीके से खत्म किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश जो उम्मीद थी 7 चरणों में यहां पर चुनाव हो रहे हैं, कोई बड़ी वजह आप मानते हैं पंजाब उत्तराखंड के लिए कि यहां पर एक ही दिन में चुनाव हो जाएंगे? अंत में अगर जो कोई फैसला लिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से तो वो बहुत सोच समझ के लिया गया है। और जैसे कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिल्कुल साफ करा अपनी प्रेस वार्ता में, उन्होंने बोला कि उन्होंने सब लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया है कि कौन कौन सी चुनाव की तारीखों की घोषणा करी जाए। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि जब बिहार के चुनाव हुए थे 2021 में, तो वहां पर भी वो सबसे बड़ा चुनाव था कोरोना काल के बाद। और वहां पर क्या हुआ था कि वहां पर पहले आपने देखा कि साउथ कोरिया में, श्रीलंका में चुनाव हुए थे, लेकिन सबसे बड़े, क्योंकि सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा हिंदुस्तान देश है, और यहाँ पर उस समय रिस्ट्रिक्ट कर दिए थे कि पोलिंग स्टेशन पे कितने, एक बूथ पे कितने वोटर जा सकते हैं। 1500 से लेकर उसको घटाया गया था 1000 में। और हर तरह के कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का कैसे अनुपालन हो, नियमों का, उसके बाद मास्क लगाना अनिवार्य, सब सारी चीजों का उन्होंने ये ध्यान रखा था। तो बिहार का एक वो जो चुनाव था वो केस स्टडी बन गया था। लेकिन बहरहाल मुद्दा ये है कि यहाँ पर जब ये 5 राज्यों के चुनाव हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी चुनाव आयोग के सामने। और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से भी बात करी, वहाँ के डीजीपी से भी राज्यों से बात करी, और जो डीएम थे, बाकी सब लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद स्थिति का जायजा लेते हुए कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे। और सबसे अच्छी बात है, देखिए, अगर ये साइकिल यात्रा, पद यात्रा, रोड शो पे बैन, एक प्रतिबंध लगा है तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद बिल्कुल मुआयना करा जाएगा स्थिति का कि 15 जनवरी को दोबारा कि क्या स्थिति, क्योंकि यथा स्थिति तो है नहीं। और जैसे उन्होंने बोला, सुशील चंद्रा ने बिल्कुल साफ करा कि यहाँ पर एक जो स्थिति बनी है कोरोना को लेकर, वो डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है, स्थायी नहीं है यहाँ पर। और बार बार ये वायरस भी अपना आकार बदल रहा है, वैज्ञानिकों को भी समझ के परे जा रहा है। विश्व के जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, महान वैज्ञानिक हैं, ये बार बार, क्योंकि ये सिर्फ अंदेशा जता रहे थे हम लोग की तीसरी लहर भी आएगी। तो यहाँ पर आपको एक बड़ी अहम बात जो मुख्य आयुक्त ने बोली, चुनाव आयुक्त ने, उन्होंने बोला कि वोट भी बचाने हैं और वोटर को भी बचाना है। तो यानी कि इसका मतलब है, बिल्कुल साफ कर दिया रुख कि यहाँ पर हर चीज सुनिश्चित करनी है कि वोट जो डालने जा रहा है वोटर, वो भी महफूज रहे और उसका वोट भी रहे, क्योंकि यहाँ पर हर चीज। और ये बड़े सालों से देखा गया था कि कैसे बाहुबली बूथ कैप्चरिंग हुआ करते थे, अब वो दौर तो थम गया चलिए कुछ वर्षों से, लेकिन यहाँ पर और भी चुनौतियां काफी हैं और कोरोना सबसे बड़ी चुनौती पेश करके बैठा हुआ है। तो यहाँ पर इन सब बातों के मद्देनजर जो भी निर्णय लिया गया है उसका स्वागत होना चाहिए। और अब यही एक उम्मीद लगा सकते हैं हम लोग आशावादी होने के नाते, क्योंकि देखिए, विधानसभा का एक फिक्स टर्म होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट मिला हुआ है, उसको आप स्थगित नहीं कर सकते थे चुनावों को। तो या इसका मतलब है कि सीधा विकल्प ये है कि आपको, जब डिजिटल मूवमेंट को आपने क्रांति लेके आए हैं पूरे देश में, उसको तवज्जो मिल रही है, उसी तरह से डिजिटल रैलीज करें, अपने संपर्क साधें, जितने बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं वो अपना संपर्क साधें अपने समर्थकों के साथ, जितने उनका जो वोटर बेस है उनके साथ करें, इसके बजाय कि बाहर जाएं और सबकी जान खतरे में डाल दें, क्योंकि जान है तो जहान है, यही प्रधानमंत्री ने भी बोला था राष्ट्र के नाम संबोधन में। तो यहाँ पर